सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड के सरकारी कर्मियों को देंगे बड़ी सौगात। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त हो सकेगा इलाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत राज्य कर्मियों और उनके परिजनों को हर साल 5 लाख रुपए का बीमा मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही विशेष परिस्थिति में उनके दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन की स्थिति में एयर एम्बुलेंस या वायुयान यात्रा की सहायता का प्रावधान किया गया है। झारखंड में लागू होने वाले स्वास्थ्य बीमा योजना केवल राज्य कर्मियों के लिए है। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लागू किए जाने वाली इस योजना में राज्य कर्मियों के परिजनों को हर साल 5 लाख रुपए की बीमा दी जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मी किसी भी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। हालांकि कुछ गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक का भी प्रावधान किया गया है। अत्यधिक क्रिटिकल कंडीशन में राशि खर्च होने पर वाहन इसका इलाज राज्य सरकार के फंड से होगा। इस योजना की शुरुआत एक कार्यक्रम में होगी। इसमें विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल होंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राज्य कर्मियों के अलावा विधानसभा के सदस्यों, झारखंड के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ साथ रिटायर पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के कार्यरत टीचर, निलंबित अधिवक्ताओं, सरकार से अलग अलग बोर्ड में कर्मी और नगर निगम के कर्मचारियों को मिलेगा। पलामू में टीएसपीसी उग्रवादी उपेंद्र भूंया गिरफ्तार, 652 गोलियां बरामद। पलामू पुलिस ने तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 600 से अधिक गोलियां बरामद हुई है। उग्रवादी की गिरफ्तारी मनातू थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार किए गए टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य का नाम उपेंद्र भूंया है। उसका उम्र 26 साल है। पलामू के एसपी रिमसा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य उपेंद्र भूंया केदल के रास्ते होकर अपने घर नादत की ओर जा रहा था। इस सूचना के आधार पर उन्होंने एएसपी राकेश सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। बुधवार की शाम को केदल के जंगल स्थित सिकंदरा मोड़ के पास पहुंचकर सड़क के दोनों तरफ पुलिस की टीम छिप गए। पुलिस ने शाम 7:05 में देखा कि केदल की ओर से एक व्यक्ति चादर ओढ़कर सिकंदरा मोड़ की तरफ जा रहा है। पुलिस ने उस शख्स को आवाज देकर रुकने के लिए कहा। पुलिस की आवाज सुनकर वह व्यक्ति तेजी से सिकदा जाने के लिए कच्ची सड़क की ओर मुड़ गया और वह भागने लगा। उसके बाद पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका नाम उपेंद्र भूंया है। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर 652 गोलियां बरामद हुई। पूछताछ में पुलिस को कई जानकारी मिलने की उम्मीद है। विधायक सीपी सिंह ने विधवा और विकलांग पेंशन का मुद्दा उठाया तो मंत्री चमरा लिंडा ने क्यों मांग लिया केंद्र सरकार से सहयोग। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सीपी सिंह ने विधवा पेंशन और विकलांग की अलग अलग राशि देने का सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विधवा और विकलांग महिलाओं को सरकार प्रति माह केवल 1000 रूपए की राशि दे रही है, जबकि 18 से 50 साल की महिलाओं को 2500 रूपए की राशि दी जाती है। उन्होंने सवाल पूछा कि उन्हें क्यों नहीं 2500 रूपए दिया जाता है, उनका क्या दोष है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे सभी को एक समान 2500 रूपए दे। उनके इस सवाल पर मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र से ही सहयोग की मांग की है। विधायक सीपी सिंह के विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन वाले मामले में मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब दिया है। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के विधवा की समस्या जड़ से खत्म होने के लिए उनके पुनर्विवाह पर 2 लाख रूपए का प्रावधान किया है। यह हमारी सरकार का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें 2500 रूपए देने की जगह 5000 भी देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर केंद्र सरकार हमें इस राशि के लिए 3000 रूपए का अनुदान दे तो हम इसकी राशि बढ़ाकर 5000 कर देंगे। मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब में विधायक सीपी सिंह से पूछा कि क्या आपने मैया सम्मान योजना लागू करते समय केंद्र सरकार से पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इस योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाने समय पूछा था, तब अब यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कई बार सरकार को अपने एक्स हैंडल पर घेरे चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार विधवा पेंशन रोककर मैया सम्मान योजना की राशि दे रही है। जेएसएससी में 39,000 से अधिक पदों पर अटकी है नियुक्ति प्रक्रिया। अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग। झारखंड में नई सरकार के गठन हुए 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी सरकार के एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया है। जबकि मुख्यमंत्री ने दोबारा सत्ता संभालने के साथ ही यह घोषणा की थी कि दिसंबर के अंत तक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जेएसएससी के 1700 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। इधर अभ्यर्थी लगातार जेएसएससी के परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द
इस दिशा में कदम उठाने को कहा है। केवल जेएसएससी द्वारा ही ली जाने वाली परीक्षाओं की बात करें तो 39,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी है। इनमें से कई परीक्षाएं हो चुकी है तो कुछ परीक्षाएं होनी अभी बाकी है। नियुक्ति प्रक्रिया जो तेजी से पूरा करने की दिशा में जेएसएससी प्रयासरत है। कई परीक्षाओं की प्रक्रिया अंतिम चरण में है तो परीक्षाएं का रिजल्ट आना बाकी है। वहीं सहायक आचार्य व सामान्य स्नातकोत्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। हालांकि आयोग की ओर से इन प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की सत्यापन भी पूरा कर लिया गया है। अब सिर्फ रिजल्ट का प्रकाशन होना है। इस संबंध में जेएसएससी से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में चल रही प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड का यह वरिष्ठ आईएएस अफसर बना जेपीएससी का नया अध्यक्ष। हेमंत सरकार ने लगाई मुहर। लंबे समय से रिक्त पड़े जेपीएससी अध्यक्ष का पद सरकार ने आखिरकार भर ही दिया। हेमंत सरकार ने इस पद के लिए सीनियर आईएएस अधिकारी और पूर्व मुख्य सचिव एल खियांते के नाम पर मुहर लगाई है। गुरुवार को राज्य भवन में राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही यह उम्मीद जताए जाने लगे हैं कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और सभी परीक्षाओं को संचालन निर्धारित तिथि में ही होगा। मुख्य सचिव एल खियांते मूल रूप से मिजोरम के रहने वाले हैं। उन्होंने इतिहास से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद वर्ष 1988 में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में योगदान दिया था। एकीकृत बिहार के समय बक्सर जिले के वे डीएम भी रह चुके हैं। जब उन्हें झारखंड कैडर आवंटित किया गया तो आदिवासी कल्याण आयुक्त के अलावा आदिवासी कल्याण सचिव भी रह चुके हैं। लंबे समय तक वे भवन निर्माण विभाग में भी सचिव पद पर पदस्थापित रहे। उन्हें झारखंड प्रतियोगी परीक्षा शपथ में परीक्षा नियंत्रण के रूप में भी काम करने का अनुभव है। बीते 6 महीने से जेपीएससी का अध्यक्ष का पद खाली था। इसी वजह से वे बड़े पैमाने पर नियुक्तियां प्रक्रिया अटकी हुई थी। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी लगातार जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे। विधायक जयराम महतो ने भी सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। विपक्ष लगातार सरकार का हमलावर था। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब नए सिरे से कैलेंडर जारी किया जाएगा। रांची विधायक सीपी सिंह ने मंत्री की टोपी पर क्या टिप्पणी कर दी। सदन में सत्ता पक्ष के नेताओं में जमकर काटा बवाल। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में गुरुवार को विधायक सीपी सिंह ने कुछ ऐसी बात कही कि सत्ता पक्ष को यह नागवार गुजरा। दरअसल सीपी सिंह ने भरी सभा में मंत्री चमरालिंडा के टोपी पर टिप्पणी करते हुए सवाल खड़ा कर दिया, जिसने सत्ता पक्ष के विधायकों में इसका जमकर विरोध किया गया और सदन में खूब शोर मचाया गया। झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों ने विधायक सीपी सिंह के इस बयान की आलोचना करते हुए उनसे माफी मांगने की अपील कर डाली। सदन में विधायक सीपी सिंह ने मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाया। जब इसका जवाब देने के लिए मंत्री चमरालिंडा खड़े हुए तो रांची विधायक ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। सीपी सिंह ने कहा कि कौन माननीय मंत्री हेलमेट लगाए हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, नाम बता दीजिए। वहीं विधायक की बातें से असहज चमरालिंडा ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। आप मुझे पिछले 15 सालों से जान रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि मैं टोपी पहनता हूं, लेकिन आप जबरन मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। चमरालिंडा झारखंड राज्य के विशुनपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। झारखंड सरकार ने चमरालिंडा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। मंत्री बनने के बाद से ही चमरालिंडा अधिकतर मुद्दों पर ही सक्रिय नजर आए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान झामुमो के दिग्गज नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से चमरालिंडा झामुमो के साथ अपना राजनीतिक सफर तय कर रहे हैं। रूफटॉप बार को अब बनाना होगा साउंड प्रूफ। रांची नगर निगम इसके संचालन के लिए बना रहा है नियम। राजधानी रांची के रूफटॉप बार का संचालन किस प्रकार से हो, इसके लिए रांची नगर निगम नियमावली बना रहा है। इसके तहत रूफटॉप बार को इस प्रकार बनाना होगा कि यहाँ ध्वनि प्रदूषण नहीं के बराबर हो। इसकी दीवार इस प्रकार से बनाई जाए कि बार के आसपास रहने वाले लोगों के साथ साथ इस बार के निचले तल्ले में रहने वाले लोगों को भी साउंड से किसी प्रकार की परेशानी न हो। नियमावली में इस ड्राफ्ट को रांची नगर निगम के आम लोगों के लिए जारी कर 30 दिनों के अंदर जनता का सुझाव मांगा है। रांची नगर निगम द्वारा तैयार की जा रही नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी भवन की छत का जो क्षेत्रफल होगा उसका 30% से अधिक हिस्से में रूफटॉप बार का निर्माण नहीं किया जाएगा। यहाँ खाना बनाकर लोगों को खिलाया जाएगा, लेकिन गैस सिलेंडर ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा जाएगा। रूफटॉप बार के निर्माण में किसी भी प्रकार की लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाएगा।
झारखंड में डीएसपी या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं परेशान तो तुरंत करें ये काम, होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड के डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी अगर आपको परेशान करें तो टेंशन नहीं ले, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत मिलने पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे मामले की शिकायत आप झारखंड राज्य के पुलिस अधिकारी से कर सकते हैं। हालांकि अधिकारी पर ये कार्रवाई तभी होगी जब इसकी सत्यता की पुष्टि की जाएगी। झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार में किसी भी डीएसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ मामले की शिकायत कर सकते हैं। प्राधिकार द्वारा आम लोगों के लिए सूचना जारी कर इसकी जानकारी दे दी गई है। प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी की शिकायत करता है तो उसके पास शिकायत का ठोस आधार होना चाहिए। बिना प्रमाण के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा गुमनाम पत्र के माध्यम से की गई शिकायत पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत मिलने पर इसकी सत्यता की जांच भी होगी। शिकायत सही पाए जाने पर दोनों पक्षों को बुलाकर उनका जवाब सुना जाएगा। इसके बाद ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी। वर्तमान में पुलिस शिकायत प्राधिकार कार्यालय हीनू में स्थित है। 27 फरवरी 2025 को आपके शहर में क्या है 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत। झारखंड में 27 फरवरी 2025 को 14.2 किलो के सिलेंडर कितने में मिल रहा है? आज सबसे सस्ता सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? झारखंड के किस शहर में आज सबसे महंगा गैस सिलेंडर मिल रहा है? 27 फरवरी 2025 को जमशेदपुर में एलपीजी सिलेंडर झारखंड में सबसे सस्ता है। यहाँ 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 842.50 रुपए है। हजारीबाग और कोडरमा में अगर कोई उपभोक्ता 14 किलो के रसोई गैस का सिलेंडर लेता है तो उसे 862 रुपए देने होंगे। इंडियन ऑयल ने 27 फरवरी के लिए एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत तय की है उसके मुताबिक रांची में 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 860.50 रुपए में मिल रहा है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर में इस सिलेंडर की कीमत 860.50 रुपए है। पश्चिमी सिंहभूम में ग्राहकों को 852 रुपए में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। सरायकेला खरसावा में 843 रुपए और चतरा में 859.50 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। टीएसी के अध्यक्ष बनाए गए सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री चमरालिंडा उपाध्यक्ष, कमेटी में बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। टीएसी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाए गए हैं, जबकि उपाध्यक्ष मंत्री चमरालिंडा बने हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मार्च में टीएसी की पहली बैठक होगी। अभी तिथि की घोषणा नहीं की गई है। 19 सदस्यीय टीएसी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी शामिल किए गए हैं। कमेटी ने इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विभागीय मंत्री चमरालिंडा ही शामिल किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति में आने वाले अन्य मंत्रियों को कमेटी में नहीं रखा गया है। इसकी जगह आदिवासी विधायकों को कमेटी में रखा गया है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।